हाँ जी, गुड मॉर्निंग भाई। क्या हाल चाल है सबका। मैं अभी सुबह के कितना टाइम हो गया, 9 पौने 9 हो गए हैं। अभी काम स्टार्ट किया बस। तो पौने 9 स्टार्ट किया है और ये पहला ऑर्डर आया $10 का और इसको मैं देने जा रहा हूँ। देखिए बाहर पूरा स्नो हुआ पड़ा है, वाइट वाइट। तो एक भाई का मैसेज आया था कि गाड़ी कैसे ले सकते हैं कनाडा में। देखिए सबसे पहले सबसे जो ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे कनाडा में, अगर तो आप मान लीजिए नए नए आए हैं तो आप कम से कम भी $5-6 हज़ार आप लेके आइए कि आप एक सेकंड हैंड गाड़ी कोई 12-13-14 मॉडल तक ले लें, तो आपको आते ही तकलीफ़ नहीं हो। क्योंकि अगर आप GTA में रह रहे हैं या फिर कोई बड़ी सिटी में रह रहे हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अदरवाइज़ यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, गाड़ी के बिना आदमी बिल्कुल पैरालाइज है। गाड़ी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि $4-5 हज़ार लेकर आइए आप इंडिया से। और दूसरा चीज़ है कि आप यहाँ पे आके काम कीजिए। 6 महीने काम करने के बाद $8-10 हज़ार जोड़कर एक सेकेंड हैंड गाड़ी ले लीजिए। अगर आपको ज़्यादा पुराना गाड़ी नहीं लेना तो आप आते ही अपना क्रेडिट कार्ड इशू कीजिए, बैंक में अकाउंट ओपन कीजिए। जैसे आपका क्रेडिट स्कोर हो जाएगा तो बैंक आपको लोन दे देगा और उस लोन के ऊपर मान लीजिए आपने $20,000 का गाड़ी ले लिया है, चाहे 30,000 का ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसका खाली इंस्टॉलमेंट देना है। तो आते ही क्रेडिट कार्ड लेना है और उसको यूज़ करना है। जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका क्रेडिट हिस्ट्री बनेगा। ये 2 चीज़ है गाड़ी लेने का फंडा जो है। और गाड़ी के बिना यहाँ आदमी बिल्कुल पैरालाइज है, ये बात ध्यान में रखिए। क्योंकि यहाँ इतनी ठंड है कि बाहर आप 10 मिनट भी नहीं रह सकते। तो इसलिए आते ही गाड़ी लेना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार इसको डिलीवरी कर लूँ तो फिर आपसे बात करता हूँ। अपना जो ऑर्डर है वो सामने होटल में देना है। ये देखिए नया घर बन रहा है, ये पूरा कंक्रीट का बन रहा है। ये पूरे पिलर खड़े किए हैं, शीशा और सरिया भी लगाया है। नहीं तो ये क्या होटल है ना, तो होटल को कंक्रीट से बनाते हैं। तो ये एक बार ऑर्डर दे के आया, मैं फिर बात करता हूँ। ये हमने डिलीवर कर दिया भाई। ओके, ये बोल रहा है उबर एक्स ऑन करने को, मैं नहीं करूँगा। उबर एक्स में क्या है कि गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है भाई। अगर आप उबर डिलीवरी कर रहे हैं तो टैक्स आपका मान लीजिए $10 है तो उसके ऊपर $1 आएगा। अगर आप कोई राइड दे रहे हैं किसी को तो उसके ऊपर टैक्स आएगा $2, 2 का भी $2.5 आएगा $10 के ऊपर। और मान लीजिए आपको एक वीक में 500 या $1,000 आया तो कम से कम $150-200 तो टैक्स ही निकल जाएगा। और इतना भाग भगाया करके, और गाड़ी का वेस्ट है इतना किलोमीटर रनिंग करना। तो इसीलिए जो डिलीवरी वाला काम है वो सही है, उसमें टैक्स कम है और पैसे ठीक ठाक बन जाते हैं कि आदमी का खर्चा पानी निकल जाता है भाई। ओके, तो मैं गाड़ी की बात कर रहा था। तो गाड़ी ये देखिए बहुत इजी है लेना यहाँ। तो दो चीज़ है, या तो आप अपना क्रेडिट स्कोर बनाइए, क्रेडिट हिस्ट्री बनाइए, नहीं तो आप $8-10 हज़ार या $5-6 हज़ार में भी गाड़ी 3-4 कंपनियां हैं जिसकी गाड़ी इंडियन चलाती हैं ज़्यादा। एक तो होंडा की सिविक हो गई, दूसरी वॉक्सवैगन जेटा, तीसरी ऑडी, चौथी BMW। तो ये सब गाड़ियां जो हैं $5-6 हज़ार में बढ़िया मिल जाती हैं। कोई इतना बड़ा मारा मारी नहीं होता और कुछ ज़्यादा इनका बिगड़ता भी नहीं, क्योंकि रोड साफ़ है और कितना भी किलोमीटर चला रहे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाड़ियों को। मैंने जैसे ये 2020 मॉडल है तो ये लिया था $25,000 में और मैंने $1 भी इसका नहीं दिया। और $500 पर मंथ इसका EMI है और मेरा इंश्योरेंस का खर्चा है। अगर मान लीजिए डिलीवरी का काम करना है तो गाड़ी मस्ट है। अगर आप GTA में रह रहे हैं, टोरंटो एरिया में रह रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिक बाइक भी ले सकते हैं, उसके ऊपर भी डिलीवरीज कर सकते हैं। तो उसमें आपको पैसा बच जाएगा। क्योंकि मैं अगर GTA में डिलीवरी करने जाऊंगा तो मेरे को कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग का बहुत झमेला है। अगर मान लीजिए मैं गया हूँ, पार्किंग नहीं है, गाड़ी में टिकट दे दिया तो पूरे दिन की मेरी जो इनकम है वो निकल जाएगी। दूसरा चीज़ है कि अगर मेरा डिलीवरी 5th फ्लोर या 20th फ्लोर पे है तो बार बार गाड़ी खड़ी करो, एक डिलीवरी में 1 घंटा लगेगा। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि मैं टोरंटो में जाऊँ और डिलीवरी करूँ। चाहे मेरे को ये काफ़ी ऑफ़र देते हैं ऊपर वाले कि आप जाइए GTA में, आपको पर डिलीवरी $5 $6 एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन मैं नहीं जाता हूँ। मेरे को पता है कि वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए डिलीवरी का काम अगर करना है तो स्मॉल सिटी में सबसे बढ़िया है। जितना छोटा सिटी रहेगा उतना पैसा ज़्यादा रहेगा।
और बाकी मैं मिलता हूँ आपको शाम तक, बताऊँगा कितने पैसे मैंने कमा लिए और मैंने कल का कितने कमाए आपको दिखाता हूँ। कल मेरा था भाई ये तो अभी वाला है, ये कल वाला था उबर एक्स, मतलब किसी को राइड दिया था, ये भी उबर एक्स। ये है सर्ज लगा था देखिए $10, तो ये भी उबर एक्स, ये भी उबर एक्स। इसने $5 टिप दिया, कोई कोई टिप दे देता है तो अच्छा बंदा होता है जो, इसने $2 दिया, ये डिलीवरी था ये। और ये $15 का था, इसने $5 टिप दिया, तो ये डिलीवरी था, $5 टिप दिया। ये $17 का था, $8 टिप, ये डिलीवरी था। तो डिलीवरी में देखिए बड़ा बड़ा ऑर्डर है, $20, $15, $20। और जो उबर एक्स है वो देखिए $4, $5, उसमें भी कोई टिप देता है कोई नहीं देता, कई तो ऐसे ही बस भगवान का नाम लेकर निकल जाते हैं, क्या बोलूँ। चलिए ठीक है, आपको मिलूँगा फिर किसी वीडियो में। लेकिन उबर या फिर डोरडैश डिलीवरी, फूड डिलीवरी का काम जो है ऑल अराउंड आप मान के चलिए कि ये बढ़िया है। अगर आप अगर एक जगह काम फैक्ट्री में नहीं कर सकते तो ये काम अच्छा है। ओके बाय, सी यू।